हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज टेंस, द प्रिंसिपल ऑफ टेंस, पैरामीटर ऑफ टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज टेंस और ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन is the term used to describe an electrotherapeutic modality used in pain control. टेंस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस एक इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी है जिसको हम पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंस इज अ सिंपल लो फ्रीक्वेंसी मोडालिटी यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय फिजियोथेरेपिस्ट इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। टेंस एक बहुत ही कॉमन यूज होने वाली इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी है एंड फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिकल सेटिंग में टेंस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मोडालिटी है। एंड टेंस एक लो फ्रीक्वेंसी मोडालिटी है लाइक गैल्वेनिक करंट एंड फैराडिक करंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांस मीन्स across, cutaneous means the skin, and the nerve stimulation implies that the current has sufficient intensity to cause the depolarization of sensory, motor or pain nerves. ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या बियॉन्ड एंड क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन या डर्मल। सो हियर ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब हुआ कि स्किन के थ्रू जाकर, यानी कि हमारे स्किन के माध्यम से। एंड नर्व स्टिमुलेशन का मतलब है कि जो करंट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो सो दैट कि जिस रीजन पर पेन है वहाँ की सेंसरी, मोटर एंड पेन नर्व्स को वो डीपोलराइज कर सके। सो टेंस बेसिकली हमारे स्किन के थ्रू जाकर जो हमारी सेंसरी नर्व होती हैं उसको स्टिमुलेट करता है एंड एज ए रिजल्ट पेन कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक टू रिड्यूस एक्यूट एंड क्रोनिक टाइप ऑफ पेन। टेंस हमारी बॉडी में एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी कि पेन को रिलीफ करने के लिए ये हेल्पफुल है। टेंस को हम एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों तरह के पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ हमने दो नए टर्म देखे, फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रोनिक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट टाइप का पेन क्या होता है। एक्यूट पेन को हम शॉर्ट टर्म पेन भी कहते हैं। जब हमें किसी तरह की कोई चोट लग जाती है, यानी कि अगर कोई हमें फिजिकल इंजरी हो जाती है, देन उसके बाद का जो पेन होता है वो एक्यूट पेन होता है। एक्यूट पेन का पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्यूट पेन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन सेंसेशन की फीलिंग होती है बिकॉज हमें इंजरी जल्द की हुई होती है एंड जहाँ पर हमें इंजरी हुई होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी में कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन ज़्यादा फील होता है। एक्यूट पेन 6 महीने से कम समय तक रहता है एंड एक्यूट पेन जनरली बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर ही होता है। ये तो हमने देखा एक्यूट पेन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि क्रोनिक टाइप ऑफ पेन क्या होता है। अगर हमें कोई इंजरी होती है एंड उसके 6 महीने बाद भी अगर हमें पेन हो रहा है देन दिस टाइप ऑफ पेन जो है उसको हम क्रोनिक पेन कहते हैं। क्रोनिक पेन कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट दो तरह का होता है। जैसे कि अर्थराइटिस का पेन ये कंटिन्यूस क्रोनिक टाइप का पेन होता है एंड जो माइग्रेन का पेन होता है वो एक तरह का इंटरमिटेंट क्रोनिक टाइप ऑफ पेन होता है। Next is the electrical stimulation from TENS can help to reduce pain signals, block pain perception, and promote the release of endorphins, which are the natural pain relieving chemicals. जब हम टेंस को अप्लाई करते हैं तो टेंस से जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होता है वो स्टिमुलेशन पेन सिग्नल जो हमारी बॉडी ब्रेन को भेज रही होती है उसको कम करता है। पेन परसेप्शन यानी कि जो पेन के फील होने की फीलिंग है उसको भी ये कम कर देता है एंड ये एंडोर्फिन्स को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि एंडोर्फिन्स क्या होता है। एंडोर्फिन्स एक तरह का नेचुरल पेन को कम करने वाला केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। एंडोर्फिन्स के रिलीज होने से जो पेन की फीलिंग होती है वो कम हो जाती है एंड हमें बेटर फील होता है। नेक्स्ट इज टेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ पल्स्ड करंट। टेंस एक पल्स के फॉर्म में करंट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये थोड़े टाइम के लिए ऑन रहता है
एंड देन थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये थोड़े टाइम के लिए ऑन है एंड देन थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो गया है, फिर थोड़े टाइम ऑन है एंड देन थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। इस टाइप ऑफ करंट को हम पल्स्ड करंट कहते हैं। सो टेंस पल्स करंट का एक एग्जाम्पल है। ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेंस के बारे में। द इफेक्ट एंड यूज ऑफ टेंस डिपेंड अपॉन पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। टेंस पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के मैकेनिज्म पर काम करता है। मैंने पेन गेट कंट्रोल थ्योरी पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। इस वीडियो को जरूर देखें सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ टेंस के बारे में। टेंस के 4 पैरामीटर हैं। फर्स्ट इज पल्स फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज इंटेंसिटी, थर्ड इज पल्स शेप एंड द फोर्थ वन इज पल्स विड्थ। सो फर्स्ट पैरामीटर की हम बात करेंगे पल्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर टेंस की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट हो रहा है वो कितनी तेजी से डिलीवर होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस लाइज बिटवीन 1 to 120 हर्ट्ज। टेंस की फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैंने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की। सो 100 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर 100 स्टिमुलेशन पेशेंट को फील होगा। जैसे कि हम एक डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टिमुलेशन है दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेंस कैन बी हाई between 80 to 120 hertz, which is selected for acute conditions causing immediate pain relief. जब हमें एक्यूट कंडीशन में तुरंत पेन रिलीफ चाहिए होता है तब हम फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं बिटवीन 80 to 120 हर्ट्ज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रीक्वेंसी कैन बी लो बिटवीन 1 to 20 हर्ट्ज विच इज यूज्ड फॉर क्रोनिक पेन। जब हमें क्रोनिक पेन की कंडीशन में पेशेंट को ट्रीट करना होता है तो हम फ्रीक्वेंसी को लो रखते हैं बिटवीन 1 to 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स शेप के बारे में। जैसा कि नाम से ही आइडेंटिफाई हो पा रहा है पल्स शेप। पल्स शेप ऑफ टेंस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका पैटर्न क्या है, वो किस शेप का है। फर्स्ट पॉइंट इज टेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ पल्स्ड रेक्टेंगुलर करंट। टेंस का जो पल्स शेप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जो पल्स का शेप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंस कैन बी बोथ मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक, हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फेजेस। टेंस मोनोफेजिक और बाइफेजिक दोनों तरह का होता है। मोनोफेजिक का मतलब है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो सिर्फ फ्लो करेगा या तो सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में। सो यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो कर रहा है, इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये एक मोनोफेजिक करंट है। बाइफेजिक देख लेते हैं क्या होता है। बाइफेजिक करंट का मतलब होता है कि इसमें करंट का फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि करंट का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। तो डायग्राम के थ्रू हमें ज़्यादा समझ आ गया कि मोनोफेजिक और बाइफेजिक करंट में क्या डिफरेंस है। टेंस दोनों तरह का हो सकता है, ये मोनोफेजिक भी हो सकता है और ये बाइफेजिक भी हो सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। टेंस की इंटेंसिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना स्ट्रेंथ या पावर डिलीवर कर रहा है। टेंस की इंटेंसिटी एडजस्टेबल होती है एंड इसको हम पेशेंट की कंडीशन, टॉलरेंस लेवल, लोकेशन ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन, इन सब के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ टेंस लाइज बिटवीन 0 to 60 मिली एम्पियर। टेंस की इंटेंसिटी 0 से लेकर 60 मिली एम्पियर के बीच में रहती है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो पल्स की एम्पलीट्यूड होता है उसी को हम पल्स की इंटेंसिटी कहते हैं। इससे हम ये जान पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना पावर या फिर कितना स्ट्रेंथ का है। नेक्स्ट पैरामीटर हम देख लेते हैं पल्स विड्थ। पल्स विड्थ को हम पल्स ड्यूरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर पल्स विड्थ का मतलब होता है कि जो एक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए एक स्टिमुलस रहता है, उसको हम पल्स विड्थ कहते हैं।
जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो पल्स विथ है वो उसका ड्यूरेशन बताता है एक स्टिमुलस का। इट हैज़ अ पल्स विथ ऑफ 100 माइक्रोसेकेंड, यानी कि टेंस का पल्स विथ 100 माइक्रोसेकेंड का होता है। ये तो हमने देखा कि पैरामीटर ऑफ टेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। सो टेंस के 4 टाइप होते हैं: हाई टेंस, लो टेंस, ब्रीफ टेंस एंड बर्स्ट टेंस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हाई टेंस के बारे में। हाई टेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल टेंस। इसको हम कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं। इसको हम हाई टेंस इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे टर्म हाई लगा हुआ है। यहाँ पर हाई जो है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो हाई टेंस, अगर फ्रीक्वेंसी लो है देन लो टेंस। नेक्स्ट इज इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी स्टिमुलेशन। हाई टेंस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है एंड इंटेंसिटी लो होता है। नेक्स्ट इज हाई टेंस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मोड ऑफ टेंस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हाई टेंस को ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम हाई टेंस के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी 60 से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। इसकी इंटेंसिटी 12 से लेकर 30 मिली एम्पियर तक की होती है एंड इसका पल्स ड्यूरेशन, जिसको हम पल्स विथ भी कहते हैं, वो लेस देन 100 माइक्रोसेकेंड होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है। सो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी कम है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई होती है और इंटेंसिटी लो है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ। हाई टेंस शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ देर के लिए सिर्फ पेन को कम करता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल टेंस वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग लार्ज फाइबर्स which can help block the transmission of pain signals. हाई टेंस, जिसको हम कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं, ये हमारे लार्ज नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देता है एंड ये नर्व फाइबर पेन सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो पेन सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है। Next is high frequency tense is effective in the treatment of acute soft tissue injury. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के कंडीशन में हाई टेंस बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज अदर इंडिकेशंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी टेंस इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ पेन एसोसिएटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड मायोफेशियल पेन। हाई टेंस को हम मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी जॉइंट पेन हो गया, मसल सोरनेस या फिर कोई भी इंजरी हो, देन इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में भी हम हाई टेंस का यूज़ करते हैं बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद हमें डिस्कम्फर्ट या मसल सोरनेस हो जाता है एंड इस कंडीशन में हाई टेंस हमारे पेन को रिलीव करता है। दैट्स वाई हम हाई टेंस का यूज़ करते हैं। हाई टेंस को हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस के केस में, टेंडनाइटिस के केस में, बिकॉज टेंस से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है एंड एज अ रिजल्ट हमारा पेन कम हो जाता है। तो ये तो हमने देखा हाई टेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो टेंस क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूपंचर लाइक टेंस। इसको हम एक्यूपंचर लाइक टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी टेंस। सो यहाँ पर लो टेंस, तो इसके नाम में ही है लो, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है एंड फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो इंटेंसिटी हाई होगी। जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है। सो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी हाई है। जैसा कि अभी हमने हाई टेंस में देखा था, वहाँ पर इंटेंसिटी कम थी और फ्रीक्वेंसी हाई थी। सो यहाँ पर लो टेंस में फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है और इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब हम इसके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसकी पल्स फ्रीक्वेंसी 2 से लेकर 5 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। इसकी इंटेंसिटी 30 मिली एम्पियर होती है और इसका पल्स ड्यूरेशन 150 टू 250 माइक्रोसेकंड का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। It is thought to work by activating opioid receptors and stimulating the release of endogenous opioids, providing long lasting pain relief.
हमारी बॉडी में एक स्पेशल तरह के रिसेप्टर होते हैं जिसको हम ओपॉइड रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। लो टेंस ओपॉइड रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है एंड ये ओपॉइड रिसेप्टर एक नेचुरल पेन रिलीविंग केमिकल को रिलीज करते हैं जिसको हम एंडोजीनस ओपॉइड कहते हैं। जब टेंस इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जिससे एंडोजीनस ओपॉइड का रिलीज होता है एंड एज अ रिजल्ट ये हमें लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है। जब हम टेंस को यूज करते हैं तो टेंस इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है जो एंडोजीनस ओपॉइड को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है एंड एज अ रिजल्ट ये केमिकल रिलीज हो जाते हैं जिससे कि हमारी पेन की फीलिंग कम हो जाती है। ये हमें लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ को प्रोवाइड करता है। तो ये तो हमने देखा लो टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्रीफ टेंस के बारे में। ब्रीफ टेंस यूटिलाइजेस अ हायर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ब्रीफ टेंस में इंटेंसिटी हाई होती है बट इसका ट्रीटमेंट टाइम कम रखा जाता है। क्लिनिकल यूज में ब्रीफ टेंस को यूज किया जाता है। ब्रीफ टेंस में इंटेंसिटी हाई होती है जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए पेशेंट को दर्द से तुरंत आराम मिल जाता है। इसका ट्रीटमेंट टाइम कम होता है पेन रिलीफ जो है वो भी टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट इज दिस मोड इज यूज्ड टू प्रोवाइड रैपिड ऑनसेट short term pain relief during painful procedures done by the clinicians such as wound debridement, joint mobilization, during labor pain and after surgery where quick relief is desired. ब्रीफ टेंस को हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को क्विक रिलीफ यानी कि जब पेशेंट को तुरंत आराम की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये पेशेंट को तुरंत पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है। जब पेशेंट का कोई वुंड क्लीन करना होता है या फिर पेशेंट को लेबर पेन के टाइम पे या सर्जरी के बाद, इस कंडीशन में हम ब्रीफ टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। ब्रीफ टेंस की पल्स फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसकी इंटेंसिटी 20 to 50 मिली एम्पियर के बीच में लाई करती है एंड इसका पल्स ड्यूरेशन 300 to 1000 माइक्रोसेकंड के बीच होता है। अब हम लास्ट टाइप ऑफ टेंस की बात करते हैं जो है बर्स्ट टेंस। बर्स्ट टेंस इज ऑल्सो नोन एज पल्स ट्रेन टेंस। बर्स्ट टेंस को हम पल्स ट्रेन टेंस भी कहते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें पैकेट्स के फॉर्म में स्टिमुलेशन दी जाती है, जैसा कि ये एक पैकेट हो गया एंड पेशेंट इसको एक स्टिमुलस की तरह फील करता है। यहाँ पेशेंट को अलग अलग स्टिमुलेशन फील नहीं होता है, ये एक पैकेट को एक स्टिमुलस की तरह समझता है। अभी हमने देखा कि टेंस एक पल्स टाइप ऑफ करंट है, यहाँ पर पेशेंट को थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेशन फील होता है एंड देन ऑफ रहा करंट एंड देन फिर एक स्टिमुलेशन फील हुआ एंड देन ये इसी तरह कंटिन्यूस रहता है। जो ये पूरा स्टिमुलेशन है वो एक पैकेट के फॉर्म में पेशेंट को फील होगा, ना कि अलग अलग स्टिमुलेशन फील होगा पेशेंट को। नेक्स्ट इज दिस combines characteristics of both high and low tense. बर्स्ट टेंस में हाई टेंस और लो टेंस दोनों तरह के फीचर्स होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हाई टेंस फास्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज करके शॉर्ट टर्म के लिए पेन रिलीफ को प्रोवाइड करता है एंड ये लार्ज नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करके पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है दैट कि जो पेन का सेंसेशन है वो कम हो जाता है। और हमने लो टेंस के बारे में ये भी देखा कि ये बॉडी के नेचुरल पेन रिलीविंग सिस्टम को एक्टिवेट करके लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है। बर्स्ट टेंस क्या करता है कि ये हाई टेंस एंड लो टेंस दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही ट्रीटमेंट टाइम में शो करता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो बर्स्ट टेंस है वो एक सीरीज ऑफ फास्ट पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है एंड देन फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ब्रेक है, जैसा कि हमने हाई टेंस में देखा था। ये इमीडिएट पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ बर्स्ट टेंस में कुछ स्मॉल पल्सेस भी होते हैं जो लो टेंस के जैसे हैं एंड ये लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ को प्रोवाइड करता है। इस तरह से बर्स्ट टेंस अपने अंदर दोनों हाई टेंस और लो टेंस दोनों के बेनिफिट्स को इनकॉर्पोरेट करके एक ही ट्रीटमेंट टाइम में हाई टेंस और लो टेंस दोनों का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं कि बर्स्ट टेंस के पैरामीटर्स क्या हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है और इसका पल्स ड्यूरेशन 50 से लेकर 200 माइक्रोसेकंड के बीच में रहता है। ये तो हमने देखा बर्स्ट टेंस के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा कि टेंस क्या होता है,
टेंस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, पैरामीटर ऑफ टेंस क्या है एंड टाइप्स ऑफ टेंस क्या है। सो ये टेंस का फर्स्ट पार्ट है। मैंने सेकंड पार्ट में टेंस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट आपका टेंस जो टॉपिक है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है।